मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान टूर में आपको स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से NCL लेबोरेटरी जो NCL के जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले आपको हमारे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं और नए वैकेंसी और आप अपने ट्रेड के संबंधित जो आपको नॉलेज है वह दे सकें। चलिए इसको आप ध्यान देंगे, अच्छी तरह समझे कि आपको इसको बारीकी से हम इस वैकेंसी के बारे में समझते हैं, जानते हैं। देखिए आपको क्या है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है, जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, ठीक है, यह डॉक्टर होमी भाभा रोड पुणे में यह पड़ता है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या दिया हुआ है और उसको बाद आप जो देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 2/12/2020 दिया हुआ है। उसको बाद हम लोग इसको वेबसाइट के बारे में जानते हैं। वेबसाइट जो है आप ध्यान देंगे कि वेबसाइट में जो वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर, ठीक है, आप इस वेबसाइट पर अच्छी तरह जाकर समझिए कि इससे आपको इस वेबसाइट पर, ठीक है, इस वेबसाइट पर किसी भी ब्राउजर में जाकर, ठीक है, और ऐसे क्रोम में आप जाएंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा जो फॉर्म भरने के क्रम में। तो किसी भी ब्राउजर में जाकर और इस वेबसाइट को आप खोलेंगे और वहाँ से आपको न्यू विज्ञापन को डाउनलोड कर लेंगे और उसको फिर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो उसको ले सकते हैं या आप उसको वहाँ से फिलअप कर लेंगे। ठीक है, उस विज्ञापन से आपको फिलअप कर लेंगे, उसमें आप विज्ञापन संख्या में जाएंगे विज्ञापन में और उसको बाद वहाँ क्लिक करेंगे तो उसमें आपको इसमें न्यू विज्ञापन किस आएगा और उसको बाद आप उसमें भरने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑप्शन आएगा। ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन पहले करने के लिए रहेगा और उसको बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है। चलिए तो इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग इसको समझते हैं नेक्स्ट है कि क्या समझते हैं कि आप यहाँ देख लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो आपको पद का नाम है, पोस्ट का नाम है, पदों की संख्या है और उसको बाद है सत्वा वेतन के अनुसार यह आपको वेतन भेटेगा और कितना से कितना रेंज में भेटेगा। उसको बाद है प्रति माह आपको कितना भेटेगा। ठीक है, और आपकी मैक्सिमम जो आयु है कितना तक यह फॉर्म भर सकते हैं, मैक्सिमम आयु जो आपको कितना तक यह फॉर्म भर सकते हैं, जो आपका एज मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए या आपको 35 वर्ष से, आपको पोस्ट के अनुसार आपको यह एज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस पोस्ट में तो कई पोस्ट है आपको, ठीक है, जो आपको बीटेक डिप्लोमा वाले के लिए है। तो इस सभी बीटेक डिप्लोमा वाले के पोस्ट के लिए हम लोग उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलिए हम ITI वाले के जो पोस्ट है उस पर हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ देख लीजिए कि ITI पोस्ट पे आपको यहाँ ध्यान देना है। चलिए टेक्नीशियन 1 पे, ठीक है, तो टेक्नीशियन 1 पे हम लोग ध्यान देते हैं कि आपको 20 पोस्ट है। टेक्नीशियन 1 20 पोस्ट है, जो आपको अदर के लिए 11, ठीक है, और उसके बाद EWS के लिए 1, OBC के लिए 5, SC के लिए 2 और ST के लिए 1। ठीक है, जो आपको सत्वा वेतन के अनुसार 19,900 से 63,200 तक वेतन आपको भेटेगा। उसमें प्रति माह 29,200 रुपया भेटता है। ठीक है, और वह 28 वर्ष तक आपको, 28 वर्ष से नीचे आपका एज होना चाहिए। यदि 28 वर्ष से ऊपर होगा तो आप इसको फिलअप नहीं कर सकते इस फॉर्म को। ठीक है, तो उसको बाद हम लोग देख लेंगे कि अभी बताए हैं कि आपको यह जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाकर इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे आप ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट डेट को आप ध्यान दीजिए। इम्पोर्टेंट डेट को आपको क्या ध्यान देना है कि यह जो आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट डेट, जो यह इम्पोर्टेंट डेट यह है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है। ठीक है, जो आप ऑनलाइन जो 2/11/2020 से स्टार्ट है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, फॉर्म फिलअप हो रहा है और उसको बाद आप समझिए कि इससे यह जो देख रहे हैं नीचे जो देख रहे हैं कि आपको यह 2/12/2020, ठीक है, 2/12/2020 के आपको आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। ठीक है, और उसको बाद आप देखेंगे यह जो 11/12/2020, यह जो है 31/12/2020 जो आपको क्या है कि हार्ड कॉपी प्राप्त करने का यह तिथि है। ठीक है, तो इस तरह से यह इम्पोर्टेंट आपको डेट है। इसको अच्छी तरह बारीकी से हम लोग को इसको
जान लेना है और इसी के अनुसार फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, जो आपको 2/12/2020 से पहले फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट आगे कहाँ बढ़ेंगे कि आपको समझिए कि फिटर से संबंधित जो पोस्ट होता है उसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। जैसे आपको ये भी जो देख रहे हैं कि यह आपको यह डेट दिया हुआ है जो 2/11/2020 से आपको स्टार्ट है और 2/12/2020 से आपको क्या है तक वह फॉर्म फिलअप होगा और 31/12/2020 तक आपको हार्ड कॉपी उसको रिसिप्ट लेगा। ठीक है, तो उसको बाद है कि आपको यह जो देख रहे हैं कि यह सभी पोस्ट का आपको अलग अलग समझिए कि से दिया हुआ है, फिर वही है। तो हम लोग आ जाते हैं आपको टेक्निकल जो टेक्नीशियन 1 में जो है वही आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो देखेंगे कि पद जो संख्या है जो आप पेज 26 से आपको पद कोड संख्या जो है पोस्ट कोड संख्या, तो पोस्ट कोड नंबर में 26 नंबर में हम लोग चलते हैं। ठीक है, जो उसमें ITI वाले के लिए ही हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ITI वाले के लिए। ठीक है, तो ITI वाले के लिए हम लोग जानते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह जो ITI वाले के लिए क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखेंगे कि आपको ITI वाले के लिए क्या कर रहा है। तो आ गया है, आपको देख लीजिए यह जो पोस्ट कोड जो दिया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट है, इसके आगे होगा आपको, इसके आगे होगा यह जो देख रहे हैं कि 26 जो पोस्ट कोड दिया हुआ है 26 पोस्ट कोड, और यह क्या है पोस्ट कोड जो टेक्नीशियन 1 है। ठीक है, जो अदर के लिए है यूआर। और उसको बाद आप जो देख रहे हैं कि क्या है कि व्यवसाय विकास प्रभाग। ठीक है, जो बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन है यह। उसको बाद है कि आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, जो इस पोस्ट में आपको टेक्नीशियन पोस्ट में एक जो टेक्नीशियन 1 पोस्ट में आपको भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसमें आपको ध्यान देंगे कि भरने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि 10वीं कक्षा में, ठीक है, जो अदर के लिए 10वीं कक्षा में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आपको राष्ट्रीय या राज्य रेटेड राष्ट्रीय या राज्य से स्टेट नेशनल या स्टेट्स गवर्नमेंट के पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रशिक्षण का 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव यह होना चाहिए। ठीक है, जो क्या करा है कि आपको 10th में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए और ITI का जो है ना, जो ITI का जो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ए प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के ट्रेड में प्रशिक्षु का 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव भी होना चाहिए। 2 वर्ष का अनुभव भी मांग रहा है और ITI का सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। चलिए ठीक है, तो इस पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद है कि आपको वांछनीय योग्यता और अनुभव जो है ना, उसमें आपको उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संचार कौशल तथा कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि आपको नौकरी से संबंधित विशेष विवरण जॉब जो दिया हुआ है, डाटा एंट्री रिपोर्ट बनाना, दस्तावेज प्रबंधन एवं कार्यालय संबंधित अन्य दैनिक गतिविधियों को संबंधित करना। ठीक है, इस तरह से यह आपको दिया हुआ है। तो इसमें मेनली जो है ना आपको क्या है कि ITI में जो है ना, ITI का आपको 2 वर्ष का ITI होना चाहिए और उसको बाद 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के ट्रेड से आपको 2 वर्ष का पूर्णकालीन अनुभव भी होना चाहिए और मैट्रिक में 55% से वह पास होना चाहिए। ठीक है, तभी यह फॉर्म यह फिलअप कर सकता है। उसको बाद है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड में यह देख लीजिए कि आपको 27 जो है ना, 27 पद कोड संख्या जो है 27, उसमें टेक्नीशियन 1 में और अदर के लिए ही यह आपको क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। जो आपको इसमें देखेंगे कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस डेवलपमेंट है, तो इसमें क्या कर रहा है कि वह भी आपको 10वीं में आपको 55% मार्क्स से पास होना चाहिए और ITI के जो है ना आपको नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट से वह पास होना चाहिए और 2 वर्ष का वह क्या है
पूर्वकालीन अनुभव होना चाहिए, जो वह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान देंगे कि आपको जो है ना आगे ध्यान देना है दूसरे में कि इसी प्रकार से आपको पोस्ट कोड जो है 28 दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट कोड नंबर 28। और उसको बाद आप देखेंगे कि यह जो है ना रासायनिक अभियांत्रिकी एवं प्रक्रिया विकास के अंतर्गत आता है, या केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, या जो आपको प्रभाग जो आएगा, डिवीजन जो आएगा, वह आपको उसको बाद है कि इसमें भी 10वीं पास जो 55% मार्क्स से होना चाहिए, और IIT नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, और वह 2 वर्ष का पूर्वकालीन अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, जो वह आपको 2 वर्ष के जो है ना आपको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी वह ऊपर के अनुसार ही जो फिटर ट्रेड से, उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ऊपर बताए थे, लेकिन इसमें क्या है, फिटर ट्रेड से यह होना चाहिए ITI, और उसका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो उसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको देखेंगे यह फिटर ट्रेड से हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, और उसको बाद आपको कैटेगरी वाइज यह दिया हुआ है, जो कैटेगरी OBC के लिए यह दिया है। ठीक है, कैटेगरी OBC के लिए आप देखेंगे जो पोस्ट कोड आपको 29 है, और उसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जो आपको दिया हुआ है कि 10 से 55% से पास होना चाहिए, और IITI। ठीक है, और IITI भी आपको समझिए कि इससे टर्नर से पास होना चाहिए, और 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी वही आपको पूछ रहा है। और उसको बाद है आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए यह जो देख रहे हैं आप, जो पद कोड संख्या जो दिया हुआ है, पद कोड संख्या। ठीक है, तो पद कोड संख्या आपको फिर टेक्नीशियन का ही है, जो अदर के लिए है। इसमें आप देख लीजिए कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव। ठीक है, इसमें भी आपको जो देख रहे हैं कि इसमें जो ऑपरेटर, जो पब्लिशिंग ऑपरेटर, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड से यह आपको 2 वर्ष का पूर्वकालिक अनुभव होना चाहिए, और उस ट्रेड से पास होना चाहिए, और मैट्रिक में 55% मार्क्स से पास होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ITI का आपको समझिए किसे। ठीक है, इसी प्रकार से ITI का जो पोस्ट है वह 28 नंबर पोस्ट कोड तक आपको यह दिया हुआ है सभी ट्रेड का। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह इसको देख लेंगे, और 45 पोस्ट कोड तक यह आपको यहाँ तक 26 से लेकर 45 पोस्ट कोड तक यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो 45 यहाँ ITI का जो है ना कौन कौन से आपको क्वालिफिकेशन लगता है, ठीक है, उस सभी के बारे में आपको विवरण दिया हुआ है 45 पोस्ट कोड तक। ठीक है, 45 पोस्ट कोड हो गया। तो इस तरह से आप जो यहाँ तक यह दिया हुआ है, उसको बाद हम लोग देखते हैं कि आपको नीचे जो क्या है, नीचे जो देता है उसके बारे में हम लोग आपको देखते हैं, जो क्या देता है नीचे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, तो जानने के लिए पहले आपको आ जाइए पेज नंबर जो है ना, उस पर जो पेज नंबर आपको जो फी आपको कितना आपको समझिए किससे लगेगा। ठीक है, तो पेज नंबर आपको 52 पे आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 52 पे आ जाइए, जो फी आपको कितना लगेगा उस पर। ठीक है, देखिए यह आपको फिर बता देते हैं कि यह आपको क्या है कि वेबसाइट है, जो ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट है। ठीक है, और आपको यह वेबसाइट जो 2/12/2020 तक यह आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए 5 5:30 बजे तक आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और उसको बाद आपको फ़ी जो लगेगा वह फ़ी के बारे में देख लीजिए। ठीक है, फ़ी के बारे में देख लीजिए कि क्या है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेमिट द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 100 रुपीज़ 100। ठीक है, तो ₹100 ओनली। ठीक है, तो यह आपको जो दिया हुआ है कि आप नेट बैंकिंग, ठीक है, NEFT या बैंक ट्रांसफ़र या नेट बैंकिंग ETC के द्वारा आप इसके पेमेंट को पेमेंट पे कर सकते हैं। जो 100 रुपया आपको इसका पेमेंट फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, तो इसको पेमेंट कर सकते हैं और इसको फॉर्म फिलअप
कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आप इसको इम्पोर्टेंट भी पॉइंट आप जान गए कि आपको एप्लीकेशन फी कितना लगता है। तो एप्लीकेशन फी आपको 100 रुपया लगता है। ठीक है, और उसको बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो लास्ट जो है ना, लास्ट आपको जो डेट है उसको हम उसके बारे में जानते हैं, लास्ट डेट, और उसको बाद इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हाँ, अब है कि आपको चयन की तरीका जो है किस प्रकार है दिया हुआ, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि चयन किस प्रकार से आपको है। ठीक है, तो चयन के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह चयन के बारे में जो टेक्नीशियन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आप इसको है दिया हुआ। ठीक है, तो टेक्नीशियन के बारे में पहले तो हाँ कि सभी एग्जामों के लिए जो है ना आपको देख लीजिए कि सिलेबस जो है आपको ये पैटर्न दिया हुआ है, जो पेपर 1 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड होंगे। ठीक है, जो पेपर आपको 3 होने वाला है। ठीक है, जो 3 होने वाला है NCL में, जिसमें आपको जो OMR या अथवा कंप्यूटर आधारित, ठीक है, मतलब OMR बेस्ड भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में किसी में हो सकता है। और उसको बाद है कि आपको देखेंगे कि यह आपको प्रश्न जो है टोटल जो होने वाला है क्वेश्चन जो 200 नंबर का होगा, जो 3 घंटे का होगा। ठीक है, और उसको बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि जो पेपर 1 में जो 1 घंटा का जो पेपर 1 होगा, ठीक है, जो पेपर 1 जो होगा 1 घंटा का, उसमें आपको जो पूछेगा क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन पूछेगा, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो उसमें आपको 2-2 नंबर का होगा, जो 100 मार्क्स को होगा। ठीक है, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, नो नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, इन दिस पेपर, तो आपको नो नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आप यह देख लेंगे कि यह जो देख रहे हैं कि आपको सेकेंड पेपर जो होगा वह 30 मिनट का होगा। ठीक है, सेकेंड पेपर जो होगा 30 मिनट का होगा। ठीक है, जो वह आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के यह क्वेश्चन जो 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, जो वह 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, जो 75-75 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे आप देखेंगे कि आपको थर्ड पेपर में जो है ना संबंधित विषय, जो आप जिस ट्रेड से आप ITI पास किए हैं, या आपको जो भी आपको पद के भर रहे हैं, उस पद के लिए आप जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, उस सब्जेक्ट से मतलब क्वेश्चन रहेगा, जो 100 क्वेश्चन रहेगा, जो वह आपको 3-3 नंबर के होगा। ठीक है, जो 3-3 नंबर का होगा, तो वह आपको 90 मिनट में आपको बना लेना है। तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट समय है, और यह 300 हो जाएगा, 100 नंबर 3-3 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इस तरह से आपको पेपर 1 और पेपर सेकेंड के भी सिलेबस के बारे में और किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वह पैटर्न आप देख लिए। ठीक है, उसको बाद है कि कुल प्रश्न की टोटल की संख्या आपको समझिए कि इससे 200, और उसके बाद 3 घंटा इसमें भी आपको है। ठीक है, और इसी तरह से यह आपको दिया हुआ है। सिमिलरली देखिए, ITI के लिए आपको है परीक्षा का स्तर जो दिया गया है, जो SSC प्लस ITI, ठीक है, जो आपको मैट्रिक और ITI या आपके स्टैंडर्ड आपको 12th का, यह आपको 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है हमारे बेस या आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें आपको क्या है कि 150 आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जो 2 घंटा 30 मिनट का यह समय दिया हुआ है ITI वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको उसी तरह से जो दिया हुआ है, जो इसमें जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको 50 2-2 नंबर का होगा, और उसको बाद आप जो आ जाइए जो समान जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज भी 25-25 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो 3-3 नंबर का रहेगा, और उसको बाद 30 मिनट का है, और उसको बाद आप देख लीजिए कि यह आपको ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 3-3 नंबर का रहेगा, जो 150 नंबर यह आपको रहेगा। ठीक है, तो यह आपको इस तरह से यह नेगेटिव मार्किंग होगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार से यह आपको दिया हुआ है सेम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि फिर वही जो स्टार्टिंग जो है 2/11/2020 से स्टार्ट है, और 2/12/2020 तक यह आपको
फॉर्म फिलअप होगा और हार्ड कॉपी 31/12/2020 तक यह आपको जमा करना है। तो इस तरह से आपको यह फॉर्म को फिलअप कर लेना है और इस फॉर्म फिलअप करके अच्छी तरह इसमें स्टडी करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।